मैं हमेशा समझता हूं, ये बाइबल की बात कर रहा हूं कि वर्शिप और कलाम गो हैंड इन हैंड। वर्शिप आपको तैयार करती है उसकी आवाज सुनने के लिए। अगर वर्शिप प्रॉपर ना हुई हो तो कलाम सुनने के लिए भी आप तैयार नहीं होंगे। तो खुदावन का शुक्र हो। मैं एक आखिरी कमेंट करके फिर आगे चलूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे दोस्त बहन भाई बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में चर्चेस भरे हुए हैं और कोरोना वायरस का कोई डर कोई खौफ नहीं है और लोग चर्चेस में आते हैं। और मैं जो बहन भाई हमें सुन रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में, आप हमारे लिए भी दुआ किया करें। यहाँ लोग बहुत डरते हैं, तो हमारे चर्चेस खाली पड़े हुए हैं। लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, ज्यादा एजुकेटेड हैं, साइंस डिग्रियां, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल। बल्कि ये बात मेरी आप गौर से सुन लें, कनाडा में बल्कि नॉर्थ अमेरिका में शायद मजहब का ट्रेंड ही चेंज हो जाए, मजहब का ट्रेंड चेंज हो जाए और लग रहा है। और मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो कि लोग नो लॉन्गर वांट टू गो टू चर्च, ऑनलाइन को प्रेफर करें। ये लेटेस्ट सर्वे हुआ है जो कि बड़े दुख की बात है। हमने ड्यूरिंग पेंडेमिक भी, हमारे बच्चे यहां बैठे हैं जिन्होंने चर्च मिस नहीं किया, ड्यूरिंग पेंडेमिक भी हमने कभी चर्च नहीं बंद किया, क्योंकि जो रात कब्र में लिखी है उधर ही उसी दिन ही आनी है। जो खुदा ने वक्त लिखा हुआ है, डर कर बचा नहीं सकते आप, जो खुदा ने आपका वक्त लिखा हुआ है। इसलिए हमने एहतियात के साथ और गवर्नमेंट की ताबेदारी करते हुए सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, पर हमने कभी चर्च बंद नहीं किया। ये हमारी खुश नसीबी भी है, हमारा अपना चर्च है। तो खैर, ना बंद किया है ना कभी बंद होगा। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस प्रिविलेज के लिए कि हमारे पास ये है। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं बिलखसूस कनाडा में, आप सबसे गुजारिश है कि आप बड़ा दिल करके चर्च, जो भी आपका चर्च है, अगर ये आपका चर्च है तो वापस आए। हम दोनों हाथ ओपन करके आपको वेलकम करेंगे। मैं खुदा का एक अदना सा खादम होते ये दावा करता हूं, आप मेरा सर कलम कर दें, कोई बंदा चर्च में आकर कोरोना नहीं होगा तो ना ही कोई मरेगा। ये मेरा दावा है, लिख लें मेरी बात। ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा को हम अच्छे औलाद में भी याद करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं कि चर्च में कोरोना हो जाता। नहीं, चर्च में आपकी हिफाजत करेगा खुदा। हालेलुया। जब भी बाइबल मुकद्दस में कोई बुरा वक्त आया तो खुदा के लोगों ने खुदा के घर में जाकर रोजा रखकर दुआ की है। तो आप खुदा के घर से दौड़ रहे हैं तो कैसे हम बरकत पाएंगे? इसलिए आप सबसे गुजारिश है, हम दोनों आर्म खोलकर आपको वेलकम करते हैं और आप जरूर खुदा के घर में वापस आए। खुदा के घर में रौनक होनी चाहिए। हालेलुया। जो आए हैं आप सबको मैं सलूट करता हूं और खुदावन की प्रोटेक्शन आप के लिए मैं दुआ गो हूं। आमीन। आई कैन गो फर्दर ऑन, लेकिन हम आज खुदावन के कलाम की तरफ बाइबल मुकद्दस निकालिएगा। अगर आपके पास है तो बाइबल मुकद्दस निकालिएगा, और अगर नहीं है तो बाइबल आपके पास जरूर होनी चाहिए। जो अगर खुदा ने आपको पढ़ने की तौफीक दी हुई है तो बाइबल आपका एक महबूब है, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर सेल फोन में भी है तो खुदा का शुक्र हो। कोशिश किया करें कि आपके पास एक अपनी हार्ड कॉपी है, उसको आपके पास होनी चाहिए। जो इससे बढ़कर कीमती चीज कोई नहीं है। हालेलुया। somebody से हालेलुया। अगर आपने नहीं, आपके पास बाइबल है तो कोई बात नहीं, जल्दी से आप में से एक सामने आ जाए और पहली 4 आयतें पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। अगर आपके पास नहीं भी है बाइबल तो जल्दी से एक आप में से आ जाए। इससे पहले मैं बुला लूं किसी को। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर जी। खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत का किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है।
खुदा उनके पाकलम के पढ़े सुने जाने पे उसकी बरकत। आमीन। मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि बर्रे सगीर की तारीख में ये मेरे लिए बहुत बड़ा शर्फ है। मुझसे पहले डॉक्टर जॉन एफ मार्कस ने इसकी वर्स बाय वर्स तफसीर की है और उसके बाद ये शर्फ मुझे मिला है। और इसकी तफसीर करने के बावजूद भी मैंने बड़ा स्ट्रांगली फील किया कि खुदा की आवाज़ है कि मैं इसे दोबारा पढ़ाऊं। और जब दोबारा आपके सामने शुरू किया है तो मैं फिर भी स्टूडेंट ही फील करता हूं और बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि जो पुरानी रिसर्च है दोबारा इसी को इसकी रिसर्च करके फिर दोबारा मैं आपके सामने हाजिर हूं। और मैंने हमेशा चौथे बाब से शुरू किया है, लेकिन इस बार मुझे जो बड़ा स्ट्रांगली फील हुआ, बल्कि लोगों ने भी अराउंड द वर्ल्ड मुझे मैसेजेस भेजे कि जी आप हमें जो है बाकी जो चैप्टर हैं वो भी पढ़ाएं, चैप्टर 2, 3 और 1 वो भी। तो हम तरतीब से चलेंगे, वर्स 1 से चलेंगे और हम देखेंगे कि जितनी देर भी लगती है और हम इसकी स्टडी करेंगे। इज एनीबॉडी एक्साइटेड हियर दिस मॉर्निंग? हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। मैं ये भी शर्फ समझता हूं कि मैं फिर ये बड़े सगीर कहूंगा क्योंकि इससे पहले, और मुझे खुशी है अगर आपके इल्म में को हो, तो मुझे कुछ लोगों ने छोटी मोटी बुक्स लिखी हैं डैनियल पर, लेकिन वर्स बाय वर्स जो कमेंट्री है ये शर्फ हमें हासिल है। और ये मैंने डैनियल की तफसीर भी लिखी हुई है। और खुदावंद का शुक्र होना तो ये चाहिए था कि पहले जॉन की बरल मैसेज उनमें सिमिलर है, तो खुदावंद का शुक्र हो। आए हम खुदावंद के पाक कलाम से पहली आयत पढ़िएगा, पहली आयत पढ़िएगा। The revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. थैंक यू। मैं जब आपके सामने आज का मैसेज शेयर करना था तो मैं सोच रहा था कि यार इसके इंट्रोडक्शन के लिए, मैंने इसके इंट्रोडक्शन के लिए जो है वो पौलुस रसूल ने भी खुदावंद की आमदसानी और उनकी बारे में बहुत कुछ कहा है, पतरस ने कहा है और फिर मैथ्यू की गॉस्पेल में है। तो मैं सोच रहा था कहां से, यहाँ ज़िक्रियल ने जो इनके बारे में कहा है, ज़करिया में जो है, तो मैं सोच रहा था। फिर मैंने जो जब गौर किया कि इस किताब मुकद्दस के रेवलेशन के इंट्रोडक्शन के लिए यूहन्ना रसूल ने खुद इसका इंट्रोडक्शन बहुत खूबसूरत दिया है और किसी और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। तो जब मैंने इसको 12 बार पढ़ा तो फिर मैंने जो है वो इस बात के नतीजे पर निकला कि जो पहली 3 आयतें हैं यूहन्ना रसूल ने खुद ही इसका इंट्रोडक्शन रूह कुद्दुस की कुदरत और ममूरी में लिखा है और उसके बाद किसी और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो आए हम आज सीखेंगे यूहन्ना रसूल ने जो इंट्रोडक्शन, जो कि हम इसकी तलावत कर चुके हैं। सो सबसे पहली जो बात मुझे स्टक की वो लफ्ज मुकाशवा है। मैं आयत नंबर 1 फिर पढ़ूंगा। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। अब इस आयत में जो बात ने मेरी तवज्जो हासिल की, मेरे साथ बोलिएगा, मुकाशवा। मैं समझता हूं कि पूरी बाइबल मुकद्दस में
बिलखसूस रेवलेशन में जो लफ्ज मुकाशफा है वो एक सेंट्रल थीम है। और जब मैंने इस लफ्ज की थोड़ी सी स्टडी की तो मुकाशफा का जो ग्रीक लफ्ज है अपोकलिप्स, जिसका बस बाय द वे जब आप लफ्ज मुकाशफा आपके ज़हन में आता है तो क्या मतलब आपको समझ, मैं को आपका इम्तिहान नहीं ले रहा, जस्ट कई दफा मैं आपसे बड़ी बातें सीखता हूं, क्या आपके माइंड में आता है व्हाट इज मुकाशफा? सीक्रेट। बहुत बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। और कोई छुपी हुई चीजें, आप कोई और, डोंट वरी, आप सबका जवाब दुरुस्त रखा है। ट्राई जी। फ्यूचर, आने वाली। आप सो मुकाशफा मतलब फ्यूचर, ठीक है। आप में से और कोई? भेद। आप में से और कोई? चले, आप सबके जवाब हमेशा दुरुस्त होते हैं, और जो आपने कहा है वो एक पॉपुलर सोच है, और यकीन करें जो आप कह रहे हैं इसके मतलब ऑपोजिट है। जो कुछ आपने तीनों ने कहा उसके ऑपोजिट है। मेरे लिए यकीन करें, मैं तो समझता हूं कि शायद मेरी सारी जिंदगी भी इसकी स्टडी के लिए कम न है। मैंने शायद, आपको यकीन नहीं करेंगे कितने अपनी जिंदगी के आवर्स इसकी रिसर्च पर, और फिर भी महसूस करते हैं यार हाउ लिटिल आई नो। ये लफ्ज जो है 18 मरतबा इस्तेमाल हुआ है नए अहदनामे में, और इस लफ्ज के जब भी ये लिखा गया है, सबसे पहले मर्तबा आप मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 25 आयत से हम पढ़ेंगे। लूका 2 बाब 25 आयत, अगर निकाल लिया तो पढ़िएगा। लूका 2 बाब और उसकी 25 आयत। 18 मरतबा। सबसे पहली दफा, सुन रहे हैं मेरी बात, सबसे पहली दफा जो लफ्ज मुकाशफा है वो यहां इस्तेमाल हुआ है। 33 आयत में जो लफ्ज मुकाशफा इस्तेमाल हुआ है 18 मरतबा, ग्रीक लफ्ज वो यहां इस्तेमाल हुआ है। पहला पत्रस उसका 1 बाब 7 में मुख्तलिफ जगहों पर हुआ है, 18 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब जरा देखिएगा। अच्छा, सो लफ्ज जब भी इस्तेमाल हुआ है, इट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, कि उस पर्सन के मुतल्लक जो है रेवलेशन। जी खैर, पढ़िएगा 25 आयत से। And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word, for my eyes have seen thy salvation. हालेलुया। अब उर्दू में अगर है तो जरा पढ़ दीजिएगा, पढ़िएगा उर्दू में। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूह कुद्दस उस पर था, और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना दे, मौत को ना देखेगा। थैंक यू। इन अदर वर्ड, जब तक तू यीशु मसीह को देखना लेगा तुझे मौत नहीं आएगी। वाओ, व्हाट अ प्रिविलेज। आगे बढ़िएगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब कौमों सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर, गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर, यहां लफ्ज अपोकलिप्स इस्तेमाल हुआ है। सो यीशु मसीह का उसके सामने रिवील होना, जाहिर होना, अनवील होना, पर्दे के पीछे से सामने आना,
दैट इज व्हाट रेवलेशन इज। अब हम दोबारा मुकाशवा में जाएंगे। पैदाइश से लेकर रेवलेशन तक सिंबल थे, कुछ अलामतें थी जो लीड कर रही थी आने वाले वक्त के बारे में। लेकिन 404 आयतें हैं पूरी रेवलेशन में और 275 आयतें जो हैं उनका पुराने अहदनामे से कनेक्शन है। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, कोई डायरेक्ट कोट नहीं है रेवलेशन में, पुराने अहदनामे का कोई कोट नहीं है, लेकिन जो सिंबल, जो अलामतें लीड कर रही थी, 275 आयतों का कनेक्शन है पूरी बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट से जो रेवलेशन के साथ। 404 आयतें हैं। सो जो रेवलेशन है इसका मतलब जो है अनकवर, ये पर्दा नजर आ रहा है, अनवील, पर्दे को हटा देना। ढकी छुपी बातें नहीं है, बल्कि जो छुपी हुई थी उससे पर्दा हटा देना, ये मुकाशवा है। जो आपने लफ्ज बोला मुस्तकबिल का, मैं समझता हूं कि अगर मुकाशवा का पहले बिलखसूस जो अगर मैं इसका एक टाइटल दे सकूं तो इसका टाइटल होगा द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का मुस्तकबिल कैसा नजर आएगा, द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, बैक टू द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। सो मुकाशवा जो भी आपने तीनों ने बताया था उसके ऑपोजिट है, बस इतना सा कहूंगा। अपोकलिप्स मीन्स ग्रीक में अनकवर, अनवील कर देना, पर्दा हटा देना, जाहिर करना, विजिबली, जैसा कि सिमियन पर यीशु मसीह सामने आ गया और उसने कहा मैंने खुदावंद की हमद की। किसी चीज को विजिबली देख लेना, यह है मुकाशवा। ये मुकाशवा के बारे में ये जो कहा जाता है कि यार एक इसकी समझ नहीं आती, ये बिल्कुल जाती है। खुदा ने इसलिए ये दिया ताकि उसके लोग समझ सके कि आगे होने क्या वाला है। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, दुनिया नहीं इसे समझ सकती, लेकिन जो ईमानदार है उसके लिए ये खुदा ने रखा है ताकि ईमानदार पढ़े और इन बातों को समझ सके। अब रेवलेशन किस बात का, मैं फिर ये क्लियर कर दूं, रेवलेशन मीन खुदा कोई चीज जाहिर कर रहा है, दैट्स इट। अनवील, उसको मंजर आम पर उसको जाहिर कर देना, उसको नंगा कर देना, क्लियर कर देना, दिखा देना। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है कि यार ये मिस्टेरियस है। नहीं 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 नहीं, मुकाशवा का तो मतलब ये जाहिर हो जाना। अब आप कहते हैं कि पास्टर जी खुदा ने क्या जाहिर किया है? खुदा ने सबसे पहली बात तो कलीसिया पर जाहिर किया। 7 कलीसिया जो चर्च हिस्ट्री के गुनाह से कैसे दूर रहना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कैसे अपनी मोहब्बत को जाहिर रखना है, ये चीजें रिवील की। अब मुझे बताएं कि आप क्वेश्चन आपके ज़हन में होगा कि पास्टर जी कौन सी चीजें खुदा ने जाहिर की हैं? खुदा ने जाहिर किया कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आपको पता है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसका एंड होना कहां लिखा है? रेवलेशन में लिखा है। यही तो मुकाशवा है, यही तो खुदा बता रहा है कि ये दुनिया का एंड हो जाना है। खुदा ने रेवलेशन में ये जाहिर किया है कि एक दुनिया पर लीडर आने वाला है जिसको मुखालफे मसीह कहते हैं। यही तो रेवलेशन है। आप आर यू विद मी? आप लॉस तो नहीं हुए? प्लीज अगर अपना हाथ लाइएगा मुझ पर।
सो खुदा ने ना तो ये बात बीबीसी के पास है, ना CNN के पास है, ना फेसबुक पर है, ना किसी ईमेल में पड़ी है, ना गूगल में पड़ी है, लेकिन खुदा के कलाम में पड़ी है कि दुनिया के साथ कल क्या होने वाला है। मुखालिफ मसीह ने जाहिर होना है, दुनिया की इकोनॉमी एक होगी, दुनिया को वो रन करेगा और जो है वो दुनिया पर डिक्टेट करेगा, अपने आप को खुदा जाहिर करेगा, अपनी मूर्ति बनाएगा, उसकी वर्शिप होगी। और ये दुनिया की कौन सी सल्तनत होगी? चौथी। चार ही सल्तनतें हैं। पहली सल्तनत कौन सी बाइबल मुकद्दस बताती है? बाबल, जो कि मौजूदा इराक है, और ये पहला बीस है। फिर दूसरा बीस जो मौजूदा ईरान है, मैडो पर्शिया। फिर तीसरा बीस जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सिकंदर आजम था। आपको पता है सिकंदर आजम पाकिस्तान में भी गया हुआ। आप कहते हैं पास जीव है, पाकिस्तान के अंदर, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जंग हुई है, जो उसने नहर क्रॉस की राजा पोरस के साथ, वहां शिकस्त हुई, लेकिन इवेंचुअली तो सिकंदर आजम ही जीता था। खैर वो एक सेपरेट डैनियल में मैंने स्टडी दी हुई है। अब चौथा बीस कौन है? जो रोम है। रोम गो आज पावर में नहीं है। अगर हम डैनियल का 2 बाब की स्टडी करें तो जो घुटनों तक जो सल्तनत है वहां तक जो है वो पहुंची है, और आगे पॉज है, और इसी चौथी सल्तनत ने रिवाइव होना है, और 10 बादशाहों की एक बादशाही होगी जिसका जिक्र डैनियल 7 बाब, डैनियल 2, मुकाशवा 13 में है, और वहां से मुखालिफ मसीह उठेगा जिसका जिक्र मुकाशवा 13 बाब में है, और फिर वो दुनिया पर राज करेगा और फिर वो अहद बांधेगा। लेकिन इन सब बातों से पहले कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। आप उससे कितने कहते पास्टर जी बोर तो नहीं हो रहा? अपना हाथ लाइएगा। सो मुकाशवा किस चीज का? खुदा ने ये जो बातें आपसे कर रहा हूं मुकाशवा में जाहिर, लेकिन ये ज़हन में रख ले, मुकाशवा का मतलब है जाहिर करना, पर्दा हटा देना, अनकवर, किसी चीज को विजिबल कर देना, ये है मुकाशवा। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हम मुकाशवा को जो है वो समझते हैं यार ये तो बस छोड़ो यार। नो 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 नो, मुकाशवा ने तो ये बातें बताई हैं। आज सुनिएगा मेरी बात, एक दिन आने वाला है, फेसबुक लाइव, बीबीसी, CNN, इन पर हेडलाइन चल रही होंगी। वो हेडलाइन आज बाइबल में लिखी हुई है, कल दुनिया के लिए हेडलाइंस होंगी। बाइबल ने जो कुछ कहा है, दुनिया की तारीख, प्रोफेसी है क्या? मुस्तकबिल का इन एडवांस लिख दिया जाना, यही प्रोफेसी है। जो फ्यूचर है वो खुदा ने पहले ही बाइबल में लिख दिया है, ये प्रोफेसी है। सो रेवलेशन किस चीजों का? बात सिर्फ एक लफ्ज की कर रहे हैं, अपोकलिप्स, रेवलेशन। खुदा ने रेवलेशन दिया है कि दुनिया पर क्या होने वाला, ह्यूमन हिस्ट्री का एंड होगा, और इसके बाद 5वीं सल्तनत आएगी। और वो किसकी सल्तनत है? ये चौथी सल्तनत जा रही है। गो, ये फुल इन एक्शन नहीं है। मैंने ये कहा कि खुदा के कलाम में 4 ही सल्तनतों का जिक्र है, और ये चौथी चल रही है, लेकिन अभी इन पावर नहीं है। और इसी सल्तनत में से एक बादशाह निकलना है जिसका, जो मुखालिफ मसीह होगा, दुनिया पर राज करेगा और दुनिया को कंट्रोल करेगा और इस्राएल के साथ अहद बांधेगा। जब पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप था, हर कोई आ रहा था, वीडियो बन रही थी। जनाब ये पिछले दिनों की वीडियो की बात, मुझे किसी साहब ने वीडियो भेजी कि जी सऊदी अरब में आप उतनी देर हेलो कर सकते हैं, वेले ना बैठो। मुझे वीडियो भेजी कि जी सऊदी अरब में एक इब्राहिम हाउस बन रहा है, इब्राहिम ड्वेलिंग प्लेस या कुछ समथिंग लाइक।
जिसके कंस्ट्रक्शन चल रही है बाय द वे, और जिसके एक तरफ चर्च है, सिनेगोग है, मॉस्क है। और इस वीडियो में जो साहब ने बनाई वो बड़ा फिक्रमंद है। कि ये काम पोप साहब कर रहे हैं और तीनों मजहबों को मिलाकर एक मजहब बनाएंगे और फिर मुखालफे मसीह आएगा। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर होता वह फर्ज कर ले, मैंने ये कहा ना ऐसा नहीं होने वाला, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि खुदा कि जो कलाम में लिखा है वही बातें होनी है। पोप साहब एक छोटा सा इसमें प्लेयर हो सकता है, लेकिन जब मेरा खुदावन ने आना है तो पूरी दुनिया की अदालत होने वाली है। मुकाशवा में ये कह देना कि जी पोप और ये मिलकर मजहब बना रहे हैं, ये उसकी एक छोटी सी झलक हो सकती है। लेकिन व्हाट अबाउट जो हिंदू है, मिलियन एंड मिलियन, खुदा ने आकर आपके मतलब में फूलों के हार उन्हें पहनाने हैं। दुनिया में 42,000 मजाहिब हैं, क्या ख्याल है दूसरे मजहबों को खुदा ने फूलों के हार बनाने हैं? खुदा का जो स्टैंडर्ड है, जिस जिंदगी पर बर्रे का लहू नहीं है और जिसने उसके कलाम का इनकार किया है, उसकी जजमेंट है, वो चाहे जिस मर्जी धर्म से हो। जब खुदा ने आना है, जिस दिन चर्च उठाया गया और फिर खुदा की 21 जजमेंट, 7 मोहरे, 7 नरसिंगे, 7 कहर के प्याले, ये जजमेंट्स हैं। 21 जजमेंट दुनिया पर होनी है, इसराइल की जजमेंट होनी है, दुनिया की जजमेंट होनी है। ये कह देना कि जो वहां बन गया, मेरे भाई वो एक छोटी सी झलक है। जो खुदा ने आना तो तस्वीर पूरी दुनिया का साफ होना है। कोई आमीन तो कर दो, भावें तुसी नहीं एग्री करते, उच्ची बोलो जरा आमीन। भावें जरा मर्जी, भावें तुसी प्रेस्बिटरी हो, जो मर्जी हो, हालेलुया। हम नॉन डिनोमिनेशनल है। खुदावंद का शुक्र हो आपके लिए, आप सब हालेलुया कह सकते हैं। दोबारा ट्राई करें, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। सो इसलिए जब आप ये चीजें देखते हैं, अगर सऊदी अरब में बन रहा है, कोई बात नहीं, ये एक निशानी हो सकती है, मगर सारा कुछ कैमरे वहां पर नहीं रख सकते कि देखो जी इतने हाउस बन गया। नो नो नो, जब भी दुनिया में कोई एक्शन होगा तो खुदा का कलाम पहले पूरा होगा। खुदा कहां लिखा हुआ है कि सऊदी अरब में हाउस बन जाएगा तो लो जी दुनिया का एंड शुरू हो जाए? नो माय फ्रेंड, जब कलीसिया उठाई जाएगी, 2 बातें याद रखें। जब कलीसिया उठाई जाएगी और फिर मुखालफे मसीह अहद बांधेगा, फिर दुनिया का एंड शुरू होना है। फिर रेवलेशन 4 के बाद आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट कि खुदा के एक्शन शुरू होने हैं। बाकी निशानियां हो सकती हैं, साइन हो सकते हैं, सीजन तो हम रह रहे हैं, एंड दुनिया की एंड पर तो हम रह रहे हैं। मैं यहां पर क्लियर कर दूं, अगर कोई शख्स दुनिया के एंड में रह रहा था तो वो हम हैं। कोई ऐसी और बात नहीं है जो रह गई हो कि बस अब यार ये बातें होनी है। नो नो, प्रोफेटिकली स्पीकिंग हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है और हम खुश नसीब भी हैं। एज ए स्टूडेंट हम खुश नसीब भी इसलिए कि बहुत सारी बातें अब हमारे लिए आसान है, क्योंकि वो पूरी हो रही हैं, तमाम चीजें इकट्ठी हो रही हैं।
जो कि मैं मिसाल देता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं। अगर 1947 में अगर मैं प्रीच कर रहा होता, और मैंने क्या प्रीच करना था, क्योंकि 70 एडी, somebody से 70 एडी से 1948 के दरमियान 1900 साल इसराइल मौजूद नहीं था, तितर बितर थे पूरी दुनिया में। तो अगर मैं 1947 में चीज कर रहा, मैंने कहा यार एक दिन आना है, इसराइल दोबारा मुल्क बनेगा, एजिकियल 37 पूरी होगी और फिर वहां पर 2 गवाह आएंगे, नो माय डियर फ्रेंड। लेकिन आज मुझे वो बताने इसलिए कि इसराइल तो मौजूद हो गया है, वो प्रोफेसी पूरी हो चुकी है। सो हम बड़े खुश नसीब हैं कि जो स्टेज है वो सेट हो गई है। मुझे खुदा, मेरे पास इतना कुछ अंदर पड़ा हुआ है, मैं कहता हूं काश खुदा मुझे और टाइम दे, मैं लिख सकूं। एक किताब में लिखूंगा, इजराइल गॉड्स टाइम क्लॉक। उसमें मैं लिखूंगा कि जिस दिन भी जो कुछ भी होना है पहले इसराइल में होगा। खुदा ने हमेशा, ये बड़ी जरूरी बात है, आप जो स्टूडेंट है प्रोफेसी के, खुदा हमेशा इसराइल जो है खुदा का टाइम क्लॉक है। खैर हम वापस आएंगे कि रेवलेशन, मुखालफे मसीह के मुतालिक रेवलेशन, दुनिया पर जो दुनिया की ह्यूमन हिस्ट्री है उसका एंड होना है, और फिर 5वीं सल्तनत है। और वो किसकी सल्तनत है? यीशु मसीह की है। 5th जो भाई 4 के बाद जब खत्म हो जाए तो 5वीं सल्तनत आगे खुदावंद यीशु मसीह की है, जिसके बारे में आयज़िया 9 बाब में लिखा है, लूका 2 बाब में लिखा है, सैमुएल 7 बाब उसके 2 आयत में लिखा है कि उसकी बादशाही का कोई एंड नहीं होगा। और लेकिन ये बादशाही जो है अर्थली, जमीनी जो पहलू है खुदावंद की बादशाही का, इसके फौरन बाद जब शैतान को शिकस्त होगी तो जो अगला फेज शुरू होना है, और वो शुरू होगा इटर्नल। आप कहते हो कि पास्टर इन 2 फेज में क्या डिफरेंस है? सुन रहे हैं मेरी बात? जब खुदावंद ने आमदे सामने पर आना है तो ये दुनिया का निजाम इसी तरह चल रहा होगा, लेकिन उस दिन ऐसे नहीं होगा कि जी ना भी ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान, ना, दुनिया पर कितने बादशाह होंगे? सभी बोले कितने बादशाह होंगे? कहां लिखा है? ज़करिया 14 बाब वर्ष 9 में, और उस वक्त एक ही बादशाह होगा। और दुनिया का कैपिटल कौन सा होगा? यरूशलेम होगा। लिखा हुआ है यशायाह ने बड़ी क्लियरली बड़ी जगहों पर कि दुनिया जाएगी वहां। आज जैसे अमेरिका और दूसरी 2 को एग्जिस्टिंग पावर है, चाइना है, रशिया, लेकिन एक वक्त आने वाला है। सो उस वक्त ऐसे होगा, टाइम कैलेंडर, ये साल 2000 ये। लेकिन जब खुदावन ये 1000 साल खत्म होगा तो फिर जो अगला फेस है उसमें टाइम नहीं होगा। ये जो आज है ना हमारा, फिर इटर्निटी शुरू हो जाएगी। कहां पर? इसी प्लेनेट पर। प्लेनेट यही होगा, ये जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन फिर टाइम नहीं होगा। जो टाइम है, फिर ये घड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदालतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, नथिंग। फिर खुदा अपने लोगों के साथ होगा और मैं उनके तमाम आंसू पूंछ दूंगा। ना कोई रोना होगा, ना कोई कब्र होगी, ना कोई चोरी, ना कोई डाका, ना कोई कोरोना वायरस, ना कोई वैक्सीन की जरूरत, और ना कोई डर, और ना लोग ये कह देंगे पास्टर जी बड़ा मुश्किल से फंसिया सा इसलिए मैं नहीं आ सकिया। फिर ऐसी मुश्किलें नहीं होगी। हालेलुया। यार तुसी इतने बड़े परेशान लग रहे, मैं तो मैनू बड़ी खुशियां जड़ियां यार। हाली यकीन करे, मैं तो कहता खुदावंद ने कल शुरू हो जाए काम सारा। ऑनेस्टली मैं समझता इस दुनिया के पास अगर कोई उम्मीद है तो वो यीशु मसीह है। और कई लोग कहते हैं पास्टर जी दुआ करो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ जाए। मैं क्या तेरे लिए आ जाए, मेनू की, मेरे लिए तो यीशु मसीह आएगा तो फिर दुनिया का निजाम ठीक होना है। हालेलुया। ये नहीं कि मुझे कोई डोनाल्ड ट्रंप से प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इमरान खान साहब से, मोदी साहब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा हूं यीशु मसीह का। हालेलुया। वो आया, मर कर जी उठा। यार आप पढ़ा करें मुकाशवा, यकीन करें, इतनी एक्साइटिंग बुक है। 4थे बाब से ऑल द वे 22 इट इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। वो उसका जलाल जाहिर हो रहा है।
मत्ती रसूल यसाया 53 बाप, मर्दे गमनाक उसके मुंह पर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए। What do we see in gospel? We see humiliation of Jesus Christ. उसने पांव धोए, खिदमत की। रेवल्यूशन में क्या है? ऑपोजिट है। पहले दफा आया खिदमत करने के लिए, प्राइस पे करने के लिए, लेकिन अब आ रहा है एक्सल्टेशन के लिए। फिलिपियों में लिखा कि उसे वो नाम बख्शा गया कि हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि वही खुदा है। आप जरा इमेजिन करें, एक लफ्ज पर मेरा आधा घंटा लग गया है और अभी मैं अपने नोट्स में भी नहीं पहुंचा। कितना खुदा का खूबसूरत कलाम है। आप ये दिन कैसे पास जी हमें इधर उधर ये पुरानियां सन गल्लां सुनाती हैं। अपना हाथ लाए कोई, आप कैसे ना पास जी लादा कोई पढ़िया लिखा बंदा, मैं अपनी मुंह अपनी तारीफ करी जा रहा। वैसे महसूस नहीं लगेगा, कई लोग कहते बड़े पढ़े लिखे लगते हो। मैं यार मेरी तो लोग उर्दू का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे किसी खास बंदे ने कहा कहते आप बाइबल कह रहे हैं जी, बाइबल दोबारा आपकी तो अपनी उर्दू ठीक नहीं है। इट हर्ट्स बट इट्स ओके। खुदा ये ज़हन में रखिएगा, वो कॉमन लोगों से काम नहीं लेता, जो सबसे नचीज होते हैं उनसे लेता है। और मैं खुश नसीबी समझता हूं कि उसमें मैं नंबर 1 हूं, तो इसलिए खुदा ने ये जो लिटरेचर लिखा है उसी के नाम की तारीफ हो। क्योंकि यूहन्ना 3:27 में लिखा, इंसान कुछ भी नहीं पा सकता, ना मेरी स्टडी, मैं दुनिया की सारी किताबें पढ़कर भी नहीं लिख सकता था अगर उसका कर्म ना होता। ये उसका कर्म है। मैंने आज तक जो डॉक्ट्रिन पढ़ा रहा हूं, कोई शख्स से खुदा, स्वयं खुदा की जात से ये मदद ली है। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि यार ये डॉक्ट्रिन कैसे सीधी होगी, आज तक नहीं। और आज खुदावन का शुक्र हो कि, और ये उसी के नाम को तारीफ है। खैर, सो हम गॉस्पेल में देखते हैं खुदावन की ह्यूमैनिटी। हम गॉस्पेल में देखते हैं कि वो बर्रा आया, मुकाशवा में हम देखते हैं कि वो यहूदा का बब्बर है। हम गॉस्पेल में देखते हैं उसकी आंखों में आंसू थे। मुकाशवा 1 में आगे हम चलकर देखेंगे कि उसकी आंखें आग के शोला की मानद हैं। हम गॉस्पेल में देखते हैं उसके पांव में चप्पली भी हम देखते हैं, अब उसके पांव पीतल की मानद है, वो दुनिया की जजमेंट के लिए आ रहा है। I can go on and on, but गॉस्पेल में फर्स्ट कमिंग है। मुकाशवा 4 बाब और 22 आयत सारी में इट्स ऑल अबाउट हिज सेकंड कमिंग, कि जब आना है। हम खुशखबरी में गॉस्पेल में हम देखते हैं ही मूव्ड विद कंपैशन, बट यहां पर हम देखते हैं देयर इज अ राइचस इंडिग्नेशन। अगर मुकाशवा को 2 लफ्जों में अगर बयान किया जाए तो जो मैंने किताब लिखी है ग्लोरी एंड रैथ, या तो खुदा आपको अपने जलाल में नजर आ रहा है या अपने कहर में। जो बेटे और बेटियां आप उसको उसके जलाल में मिलेंगे, आपको अपनी बाहों में वो जलाल में लेगा, और जिन्होंने उसका इनकार किया है उसको उसके कहर का सामना करने पड़ेगा। यही मैंने तफसीर का अनुमान लिखा है, ग्लोरी एंड रैथ, जलाल और कहर। हर शख्स जो मेरी आवाज सुन रहा है, एक दिन आपने यीशु मसीह के सामने पेश होना है। या तो आप उसको उसके जलाल में मिलेंगे या आपको उसके कहर का सामना करना है। जिन्होंने इनकार किया है वो उसके कहर का सामना करेंगे, जिन्होंने उसका इकरार किया है वो बेटे और बेटियां और वो उसके जलाल में उसे मिलेंगे। मैं ये क्लियर करता चलूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रचार करते हैं कि कलीसिया दुखों से गुजरना है। मैं खुदा के कलाम की बेस पर यह दावा करता हूं कलीसिया दुखों से नहीं गुजरेगी। वजह, पहला थिस्सलुनीके उसका 1:10 में लिखा, यू आर नॉट बॉर्न फॉर द डे ऑफ जजमेंट।
यू आर नॉट बॉर्न फॉर द डे ऑफ wrath। और जितनों ने उसे कबूल किया उन पर सजा का हुक्म नहीं है। सजा का हुक्म उसी पर है जिस जिंदगी पर बर्रे का लहू नहीं है। खुदा ने पहले जब मिस्र, जो कि दुनिया का सिंबल है, मिस्र इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड, जब खुदा ने बनी इसराइल को निकाला मिस्र के बाहर, तो सदा किनको मिली थी? जिन चुगाट पर, जिस घर पर बर्रे का लहू नहीं था। मेरे अजीजों, आज भी जब खुदा ने दोबारा दुनिया को जज करना है, अगर आपकी जिंदगी पर, आपके परिवार की जिंदगी पर बर्रे का लहू है, तो फिर आप पर सजा का हुक्म नहीं है। सजा का हुक्म उस पर है जिसने उसका इनकार किया। कहां लिखा है? दूसरा थिस्सलुनीको उसका 2 बाब उसकी 7 और 8 है। जिन्होंने उसकी खुशखबरी का इनकार किया, उसको कबूल ना किया, वो अब्दी हलाकत का सामना करेंगे। खुदा ने हमें रेवलेशन क्या है? मैं जरा इससे आगे, रेवलेशन मुकाशवा क्या है? पर्दा हटाना, अनवील करना, विजिबल कर देना, जाहिर कर देना, क्लियर कर देना, दिखा देना। सो मुकाशवा ढकी छुपी बातें नहीं है, भेद नहीं है। मुकाशवा का मतलब भेद नहीं है। इसका मतलब है खुदा ने उस भेद को जाहिर कर दिया है, रिवील कर दिया है। यकीन करें, मुझे आपको नहीं पता, मैंने तो जब स्टडी की तो इट वाज आई ओपनिंग टू मी कि वाह, जैसे एक लफ्ज की स्टडी जो मैं आपके साथ अभी वो लफ्ज भी नहीं पूरा, वो एक लफ्ज पर हम बात करें, रेवलेशन पर। आज अगर आप कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो ये मैं चाहता हूं कि आप साथ लेके, रेवलेशन का मतलब है खुदा ने ये चीजें जाहिर कर दी हैं, दिखा दी हैं, अनकवर कर दी हैं, रिवील कर दी हैं। भेद नहीं है, ढकी छुपी बातें नहीं है, मिस्टीरियस नहीं है, क्लियर है। लेकिन जो दुनियादार शख्स है उसके लिए उसको नहीं समझ आएगी। जो बेटे और बेटियां हैं, जो ईमानदार हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं, आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने तकरीबन मेरी जिंदगी के 14 साल हो गए, मैं आज भी फील करता हूं यार, आप जरा अंदाजा, आज की अंदाजा कर लिए, एक लफ्ज पर हम बात कर रहे हैं। बाकी मैं तो कहता कि मैं प्रीच कर रहा तो यीशु मसीह ना आ जाएगी, बस भैया तू तो नहीं छटना कचवा, मैं ही फिर आ जाना। सो एनीवे, खुदावंद का शुक्र हो, मैं उम्मीद करता हूं आपने आज कुछ सीखा है, बरकत पाई है। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे, वो हम मजीद इसमें से सीखेंगे। आए हम जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए